ओम गंगणपतये नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम संक्रांतियों के बारे में कुछ आपसे परामर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि संक्रांतियां हम लोग केवल एक ही जानते हैं कि हमारी मकर संक्रांति आती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में प्रति महीने संक्रांति आती है। इस प्रकार से 12 महीनों की 12 संक्रांतियां मेष आदि से मीनांत तक होती हैं 12, और ये प्रति महीने आती रहती हैं। अभी हम केवल एक संक्रांति पर चर्चा कर रहे हैं, इसको कहते हैं धनु की संक्रांति। धनु की संक्रांति हमारी अब लग गई, और ये देखिए आप, यह 16 तारीख को लगी है। सौर संक्रांति बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो 15 को मान रहे हैं, भाई 15 को खरमास लग गया, इसी संक्रांति को खरमास भी कहते हैं। और ये सौर संक्रांति अभी लगी है 16 तारीख सोमवार को सवेरे 7:32 पर। इस धनु संक्रांति का मतलब क्या हुआ? इसके स्वामी है गुरु, और इस गुरु की राशि में सूर्य आ गया। तो गुरु की राशि में सूर्य के आने पर समस्त शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। इसमें विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत और कोई मुहूर्त, शिलान्यास, कोई अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त, जो काम्य अनुष्ठान है। काम्य का अर्थ हुआ कि हम जिससे कुछ कामना करते हैं कि अमुक ग्रह खराब है, इसके लिए यह अनुष्ठान हम करवाएं, ऐसे अनुष्ठान इस खरमास में नहीं होते हैं। इसको मलमास भी कहते हैं। तो गुरु की राशि में सूर्य, और सूर्य की राशि में जब गुरु आता है तब शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। सिंह का जब गुरु आता है तब शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। अब इस संक्रांति में हमें करना क्या है? जो भी संक्रांति होती है उस संक्रांति के पहले और बाद में 33 घटी पुण्यकाल होता है। तो ये पुण्यकाल मैंने सांध्य प्रकाश के विषय में भी कुछ कहा था, और अब भी बता रहा हूँ कि उस पुण्यकाल में हम जो भी दान, पुण्य, भजन, कीर्तन कुछ करेंगे वो अक्षय पुण्यदायी होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वह पुण्य बढ़ता ही है, और उसका परिणाम इस जीवन में तो आगामी जीवन में निश्चित मिलता है। इस धनु संक्रांति में शीतकाल चल रहा है, तो इस शीतकाल में शास्त्र ने क्या कहा है आपको कि इसमें अन्न, वस्त्र इत्यादि देने चाहिए। इस शीतकाल है तो शीत के वस्त्र और शीत निवारण का अन्न, जो भी जिसकी जितनी शक्ति हो वह दान करे। ये तो हुआ ये महीने भर का कार्यक्रम। इसको कुछ प्रांतों में खिचड़ी भी कहते हैं। तो कृष्णान्न का भी दान किया जाता है, खिचड़ी का भी। अब एक विशेष बात हमारे गुरुजी काशी में जो किया करते थे वो बता रहा हूं, और कुछ विद्वान अब भी करते हैं सभी जगह भारतवर्ष में। प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लिया, भगवान का पूजन कर लिया, और जैसे ही सूर्योदय हुआ तो धनु लग्न में भगवान के भोग लगाया। प्रातःकाल धनु लग्न होगा 1 महीने तक,
अब देखिए, प्रथम दिन यह धनु लग्न है सवेरे 4:52 से और 7:08 पर। ये तो हुआ आपका 16 तारीख का। अब ये 7:08 सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गया। सूर्योदय 7:13 पर बता रहे हैं। ये तो एक, तो इनमें सब में पंचांगों में कुछ इधर उधर भी कर देते हैं 4 मिनट का। अब ये दूसरा लीजिए आप, इसमें क्या किया है, धनु लग्न 7:17 तक है। तो ये हुआ 16 तारीख का। अब 17 तारीख देखिए, 17 तारीख को है धनु लग्न हमारा 7:13, 4 मिनट कम हो गया। और 17 को सूर्योदय आपका हुआ 7:13 पर। आज 18 तारीख है, तो आज 7:14 पर सूर्योदय हुआ और धनु लग्न आपका 7:02 पर बता रहा है। तो यह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धनु लग्न जो वो है 7:08 पर लगा, 7:05 पर लगा और यह 2-2 घंटे रहेगा। पहले दिन 9:04, फिर 9:10, फिर 9:06, फिर 9:02, ऐसे 4-4 मिनट कम होते चले जाएंगे। तो इसमें प्रतिदिन भगवान के नए नए व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। तथा आपकी सामर्थ्य है तो धनु लग्न में संकल्प करके अन्न और वस्त्र दान का संकल्प ले लें, और अन्न वस्त्र फिर आप दिन में कभी भी किसी को भी दे दें। इसमें देने का महात्म्य शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। मैं आपको एक कथा बताता हूँ जो वास्तविक है। मैं काशी में पढ़ता था और बिरला घाट पर बिरला जी का रहने का स्थान है, उनकी हवेली है, वहां वो रहते हैं। तो इस धनु लग्न में बिरला जी के द्वारा उस जमाने में सन 60 से 80 के बीच की बात बता रहा हूँ, प्रत्येक संस्कृत पाठशाला से, प्रत्येक विद्यालय से छात्रों की और अध्यापकों की सूची मंगवाई जाती थी और उस सूची के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों को और छात्रों को प्रतिदिन एक एक करके, भाई इस विद्यालय का अमुक दिन, इसका अमुक दिन, इसका अमुक दिन, 8 बजे 8:30 बजे वो पूजा से निकल करके आते बिरला जी, और वहां जितने ब्राह्मण और छात्र खड़े रहते उन सबको एक एक चद्दर दान किया करते थे। मैं स्वयं कई बार लेकर के आया हुआ हूँ। तो ये तो इन लोगों की, हमारे राजस्थान के सेठों की अटूट परंपरा है कि यह अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होते। ये लोग उसको निरंतर बढ़ाते ही चले जाते हैं। ये जितना बढ़ाते हैं इनकी समृद्धि भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपकी जितनी शक्ति हो, जैसी सामर्थ्य हो, जो वस्तु हो, उसका इस धनु लग्न में, धनु संक्रांति में अवश्य दान करें, भगवान का पूजन करें। और धनु लग्न में अभी तो 9 बजे तक है, और जिस दिन मकर संक्रांति लगेगी 14 तारीख को, अब की मकर संक्रांति 14 तारीख को आ रही है, उस 14 जनवरी को दिन भर पुण्यकाल रहेगा। इसके बारे में हम फिर बताएंगे। और उस दिन आपका धनु लग्न रहेगा 7:05
21 मिनट तक, और सूर्योदय होगा हमारा 7:21 पर ही। तो तुरंत मकर लग्न आ जाएगा, क्योंकि जिस राशि में सूर्य जिस महीने में रहता है वह राशि सूर्योदय काल में उदय लग्न में आती है। तो इस प्रकार से हमने आज इसमें संक्षेप पर रूप में इस विषय पर आपसे कुछ कहा है। आप इस पर ध्यान दें और आगामी मकर संक्रांति के बारे में पुनः आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए ओम विश्वनाथाय नमः।